अलग बात है कि मैं वहाँ अकेला जा रहा हूँ, पर चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे साथ अमेरिका में अकेला रहता हूँ, फिर भी सही सलामत हूँ ना? तो वहाँ तो मैं अकेला जा रहा हूँ, और वैसे भी ये सेलफोन है मेरे पास, पल पल की खबर तुम्हें बराबर देता रहूंगा। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, बाय। हे भगवान, ये औरतें तो मुश्किलों की पोटली है, पोटली। इतने मुश्किल से तो अकेले जाने का चांस मिला है, इसमें पकड़े नहीं छोड़नी। खैर छोड़ो, चलो अब मैं चलता हूँ। मिलियंस एंड मिलियंस इयर्स बैक, योगलिक युग में। अमेरिका में रहता हूँ और वहीं से आया हूँ। 21वीं सदी के लोग क्या ऐसे दिखते हैं? यहाँ क्यों आए हो? मैं बस आप लोगों का जीवन देखने आया हूँ। अरे आपको गुस्सा नहीं आया? गुस्सा? वह क्या होता है? कैसा दिखता है? अरे गुस्से में आंखें लाल हो जाती है, आवाज तेज हो जाती है, सांसें खुल जाती है। देखो मेरी तरफ। अरे बाबा, तुम तो बड़े डरावने दिख रहे हो। ऐसा गुस्सा हमें तो नहीं करना। अच्छा, आप लोग ऐसे खाली बैठे हो क्या? व्यापार या काम धंधा नहीं करके वर्किंग डेज में भी खाली बैठे हैं क्या? ले ऑफ मिल गया क्या? कैसे कैसे शब्द बोल रहे हो? लगता है इसकी भाषा भी हमसे अलग है। समझ नहीं आ रहा। अरे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप काम धंधा नहीं करते तो खाना कपड़ा आदि कैसे मिलता है? अरे ये देखो, यह क्या है? पेड़। ये कोई साधारण पेड़ नहीं, कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्ष। इससे जब जो चाहिए हम मांग लेते हैं और हमें कल्पवृक्ष दे देते हैं। हाँ, लगता है मेंटली रिटार्डेड है। और वैसे भी हमको ज्यादा नहीं चाहिए, बस 2 दिन में एक बार इतना सा ही खाते हैं। बस इतना सा? इतना तो अमेरिका के चूहे भी नहीं खाते। और तुम जैसे लोग अगर 21वीं सदी में आ जाए तो वहाँ के फूड स्टोर और रेस्टोरेंट की तो भट्टे ही बैठ जाएंगे। क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ कि इतना तो मेरे नाश्ते की कौर के बराबर भी नहीं। मुझे तो बहुत सारा चाहिए, बहुत सारा खाना। चिंता मत करो, आपको जितना चाहिए उतना जरूर मिलेगा। हमें कोई प्रकार की कमी नहीं, जब जो चाहिए होता है कल्पवृक्ष से मांगते हैं, हमें मिल जाता है। अजीब लोग हैं, कहते हैं भूख नहीं
नहीं हो रहा है। वीडियो आया। Hello? Yeah, I'm finally here. So amazing and interesting. No work, no projects, no deadlines, no bills to pay off. Wow, it's amazing. Will you come back or not? Should I find another partner? No. I will be coming very soon. Very soon. अरे ये क्या बोला? तुम किससे बातें कर रहे थे भाई? और ये कौन सी भाषा है? ये 21वीं सदी के लोग ऐसे बोलते हैं? अरे इसे सेलफोन या मोबाइल कहते हैं। बड़े काम की चीज है। मैं इससे अपनी बीवी से बात कर रहा था। तो उसे इतनी दूर सुनाई दे देता है? उसे बहुत जोर से बोलना पड़ता होगा। नहीं, धीरे बोलने से भी सब कुछ सुनाई देता है ना काम की चीज। और इससे दुनिया भर की खबर चुटकियों में मिल जाती है। देखो मेरी बीवी का फिर से फोन आया है। हेलो, क्या? मुझे ले आओ? पर क्यों? पता नहीं कंपनी वालों को भी क्या हो गया है, शरीफ लोगों को रखना ही नहीं चाहते। ओके, नहीं मैं अभी तो नहीं आ सकता। ठीक है, मैं अभी फोन रखता हूँ। क्या हुआ भैया, तुम्हारे तो चेहरे का रंग ही उतर गया। क्या खबर मिली है? क्या बताऊं, मुझे स्ट्रेस हो गया है। वो क्या होता है? स्ट्रेस तुम लोग नहीं समझोगे। ये 21वीं सदी का वरदान है। इसने लोगों के सुख चैन छीन लिए हैं, उम्र छोटी कर दी है। सर्वोत्तम सुखी समय, केवल आनंद ही आनंद, सादा जीवन किंतु लंबी आयु। यहाँ न कर्म है और न धर्म ही, लेकिन क्या परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सब कुछ बदलने लगा। भूख, क्रोध, मान, माया, लोभ बढ़ने लगे और अशुभ भावों के साथ बढ़ने लगी समस्या की। पहली बार देखे कष्ट, पर समाधान कौन दे? कोई नेता नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सब स्वतंत्र थे। किंतु अब चाहिए कोई नायक जो समाधान कर सके। लेकिन फिर एक प्रश्न, किसको बोले? कौन व्यक्ति जिम्मेदारी ले? इस कश्मकश में आशा की एक किरण दिखाई दी। सामने आए विमल वाहन, नेता के रूप में, जिन्हें पद दिया गया कुलकर का। आज मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपकी समस्याओं का समाधान
शक्ति कम होती जा रही है और हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे में हमें मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। अब कल्पवृक्ष का बंटवारा होगा और अपने अपने हिस्से के कल्पवृक्ष से ही अपना अपने पूर्ति करनी पड़ेगी। हम ऐसा ही करेंगे। धीमे धीमे मानस पल्ला युगलों का आया लालच का एक भयानक झोंका। घर वृक्षों पर अधिकार जमाना चाहा। इस लोभ अग्नि में सब कुछ होता स्वाहा। कहते हैं लोभ पाप का बाप है। इसी लोभ से अनेक समस्याओं ने जन्म लिया और परिणाम अपराध बढ़ने लगे। तब शुरू हुई दंड व्यवस्था, पर बड़ी विचित्र थी दंड व्यवस्था। विमल वाहन से सामने एक अपराधी को लाया गया। कुलकर, इसने हमारे पेड़ों को नष्ट किया है। हाँ, तूने ये क्या किया? मुझे क्षमा करो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे क्षमा करो। यह थी उस समय की हकार नीति। हाँ, तूने यह क्या किया? कुछ समय बाद जब इसका असर भी कम होने लगा तो बड़े अपराधों के लिए आई नई कानून व्यवस्था, माकार नीति। खुलकर इसने मेरे वृक्ष को नष्ट कर दिया। देखो, ऐसा मत करो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे क्षमा करो। मत करो। इस माकार दंड नीति का असर भी जब कम होने लगा तो फिर विमल वाहन ने बड़ी दंड व्यवस्था की, जिसका नाम था धिक्कार नीति। धिक्कार है, तुमने महापाप किया है। आश्चर्य, अति आश्चर्य। केवल धिक्कार बोल देना कोई दंड है? हाँ है। यह 21वीं सदी का नहीं, यौगिक युग का कानून है, जहाँ लोग हैं बहुत सरल और अनुशासित। अंतिम कुलकर नाभि की शासन व्यवस्था चल रही थी। समय तेज गति से बढ़ने लगा और मांग कर रही थी नई व्यवस्था, नया शासन, जीने का नया ढंग, विकास का नया रूप। तो अब देखें कौन नया दिवाकर आता है। स्वामी, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। क्या बात है? बताइए हमें। मैंने रात्रि में 14 शुभ स्वप्न देखे। ऋषभ, हाथी, सिंह, चंद्रमा और भी बहुत सारे। इसीलिए मेरा मन बहुत प्रसन्न है। तुमने तो बहुत सुंदर स्वप्न देखे। ये तो उज्जवल भविष्य की सूचना दे रहे हैं। लगता है एक दिव्य आत्मा का जन्म होगा जो इस कार्य विश्व को प्रकाशित करेगा। हाँ, और वह हमारी सारी समस्याओं का समाधान भी करेगा। मंगल घड़ी में माता मनुदेवा ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया, जिनके आगमन से संपूर्ण लोक में अद्भुत शांति लहरा उठी।